जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। लोग कहते हैं कि पाप करना बुरा होता है। मैंने मान लिया पाप करना बुरा है, लेकिन पाप से भी तो बड़ा कोई न कोई है। क्यों होता है हमसे पाप? आइए जानते हैं कौन पैदा करता है इस पाप को। पाप का बाप क्या है? मित्रों, ये एक वेश्या और ब्राह्मण की कहानी है। एक निवेदन करूंगा आप सभी से, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, हमारा उद्देश्य समाज को नई दिशा देना है और जो हमारी संस्कृति लुप्त होती चली जा रही है, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो लुप्त होता चला जा रहा है, उसे उजागर करने का काम हमारा है। आप भी यदि उस समाज में नए संदेश पहुंचाने का हिस्सा बनना चाहते हो, समाज को नई दिशा दिलाना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी अपना हाथ बटाएं, आप भी धर्म कमाएं। मित्रों, आइए जानते हैं, कहानी शुरू करते हैं कि एक बार एक बहुत अच्छे सज्जन ब्राह्मण संत जी भ्रमण कर रहे थे और जब वो भ्रमण करते करते किसी एक गांव में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने जब उन बाबा जी को देखा, उन ब्राह्मण जी को देखा साधु के भेष में, पास में आ गए, बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ सत्संग की बातें होने लगीं। कुछ सत्संग की बातें चलते चलते यहाँ तक बात पहुँच गई कि पाप करना बुरा होता है, कोई भी पाप मत करो। तो उन साधु जी से उन गांव के कुछ लोगों ने ये सवाल कर दिया, इस पाप को पैदा कौन करता है? यानी पाप का बाप क्या है? कौन है पाप का बाप? तो मित्रों, उन साधु जी ने गांव वालों का ये प्रश्न सुना तो साधु जी दंग रह गए। और जब साधु जी कहने लगे, इस प्रसंग का मुझे उत्तर तो पता नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, भ्रमण करूंगा। जब तक इस प्रश्न का जवाब मुझे मिल नहीं जाएगा तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। उन गांव वालों को आश्वासन दिया है, उन्हें विश्वास दिया है, आप चिंता न करो, मैं जाता हूँ। बड़े बड़े पुस्तकों को मैंने पढ़ा है और बड़े बड़े ग्रंथों को मैंने पढ़ा है, बड़े बड़े पुराणों को मैंने पढ़ा है, लेकिन कहीं भी मैंने पाप का बाप नहीं पढ़ पाया। लेकिन ये बात मैं जाकर के किसी विद्वान से जरूर पूछूंगा। अब वो निकल गए, बहुत से साधु संतों से जाकर के मिले, सबसे पूछा, लेकिन कोई भी उस पाप के बाप का नाम नहीं बता रहा कि पाप का बाप होता क्या है। जब वो ज्यादा दुखी हो गए, अनेकों पुस्तकों को भी फिर दोबारा से पढ़ डाला, लेकिन उन्हें पाप का बाप मालूम ही नहीं पड़ा। एक बार किसी गांव से, नगर से होकर के भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे, तो दोपहरी का समय था। एक वृक्ष था, बड़ा ही सुंदर वृक्ष था। उस वृक्ष की छाया को देख करके वो ब्राह्मण देव उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और कुछ आराम करने लगे। तब तक क्या देखा कि उसी नगर के पास में, गांव से बाहर जो वृक्ष था, उसी वृक्ष के ठीक सामने थोड़ी दूर पर एक वेश्या की कोठी थी, वेश्या रहा करती थी। मित्रों, जिस वक्त उस वेश्या ने उन ब्राह्मण देव को, बाबा जी को देखा, तो उस वेश्या ने अपनी दासी को भेजा। अपनी दासी को भेज करके उन बाबा जी से कहा कि जाओ, तुम उन्हें मेरे पास लेकर के आओ। अब जैसे ही वो वेश्या की भेजी हुई दासी बाबा जी के पास पहुंची, उन ब्राह्मण जी से जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ क्यों बैठे हो? जवाब दिया, मैं आराम कर रहा था, इधर से निकल के जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा घनी छाया है, मैं आराम ही कर लूं, इसलिए मैं बैठ गया। बोले, यहाँ मत बैठो, आपको हमारी साहिबा बुला रही हैं, हमारी जो मैम हैं, जो हमारी मालकिन हैं, वो बुला रही हैं। मित्रों, जैसे ही ब्राह्मण देव उस दासी के कहने पर उस वेश्या के पास में पहुंचे, बड़े चिंता में तो थे ही, एकदम वो वेश्या पूछने लगी, क्या बात है ब्राह्मण देव? अरे, आप तो इतने ज्ञानी पुरुष होकर के साधु मालूम पड़ रहे हो,
लेकिन फिर भी आपको चिंता है। अरे संतों को, ब्राह्मणों को कभी चिंता नहीं होनी चाहिए, आप किस बात की चिंता कर रहे हो? ब्राह्मण देव ने जवाब दिया उस वेश्या को, क्या बताऊं? अरे मुझे चिंता तो सिर्फ एक बात की है कि लोग पाप को तो जानते हैं लेकिन पाप के बाप को नहीं जानते। मैं भी पाप के बाप को खोजने में लगा हूं। पाप का बाप होता क्या है? उस वेश्या ने हंसकर जवाब दिया, बाबा जी, अरे ब्राह्मण देव, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने चिंता में आप? ऐसा करो, मेरे पास बैठो और मैं आपको इस प्रश्न का जवाब अवश्य दे दूंगी। जैसे ही इतने शब्दों को सुना, ब्राह्मण देव कहने लगे, मैंने बड़े बड़े संत महात्माओं से इस प्रश्न को किया, किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। अरे तुम एक गांव की रहने वाली, तुम क्या जवाब दे दोगी? जवाब दिया, देखो ब्राह्मण देव, जवाब को तो मैं दूंगी, उत्तर तो दूंगी, लेकिन अभी नहीं, 2-4 दिन मेरे घर पे तुम्हें ठहरना होगा। मैं एक वेश्या हूं। ब्राह्मण देव ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूं, लोग बदनाम करेंगे, करने दो, लेकिन फिर भी मुझे प्रश्न का जवाब तो मिल ही जाएगा। पाप का बाप होता क्या है? मेरे भैया, ब्राह्मण देव जब वहां रुक गए, ब्राह्मण देव से वेश्या ने कहा, मैं आपके धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। आप एक कमरा अलग दे दिया, उसी में भोजन पानी राशन की व्यवस्था कर दी। बोले आप अपना संध्या वंदन करना, जो भी आपके नियम हैं उन नियमों को मैं तोड़वाना नहीं चाहती। आप इसी घर में रह करके मेरे यहाँ 2-4 दिन बिताओ। जब वो ब्राह्मण देव उस वेश्या के घर पे रहने लगे हैं तो एक घर में रहते हैं, वहीं संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी भोजन होता है अपने हाथ से स्वयं बनाते हैं, उसके बाद में खाते हैं। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए। एक दिन वेश्या पास में आ गई। ब्राह्मण देव ने कहा कि हे देवी, तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब तो दिया नहीं है। आज मुझे 3 दिन हो गए यहाँ रुके रुके, मेरे प्रश्न का जवाब दो। उस वेश्या ने जवाब दिया, बाबा जी, हे ब्राह्मण देव, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब तो दूंगी, एक दिन और रुकना पड़ेगा, कल आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। लेकिन बाबा जी, जो आप ये भोजन अपने हाथों से बना के खा रहे हो, ऐसा करो, अब तो मैं अपने हाथ से भोजन नहीं बनाने दूंगी, मैं स्वयं अपने हाथ का भोजन बना हुआ आपको खिलवाऊंगी। ब्राह्मण देव जो थे साधु जवाब देने लगे, ना जी ना, अरे मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तुम एक वेश्या हो, तुम्हारे हाथ का भोजन यदि मैं खाऊंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। तुमने न जाने कितने कुकर्म किए हैं, उस पाप का भागीदार मैं भी बन जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे हाथ का वो भोजन मैं नहीं खा सकता हूं। ब्राह्मण देव से वो एकदम से वेश्या मुस्कुराई और जवाब दिया, ब्राह्मण देव, ये तुम भोजन खाना चाहते हो तो आपके लिए एक ऑफर और है। क्या? स्वर्ण मुद्राएं, थोड़ा सा सोना और बता दिया, जो लाखों की कीमत का है। जवाब दिया, एक तुम इस सोने को ले लोगे तो आपको फिर जीवन में कभी भी अपने हाथ से भोजन नहीं बनाना पड़ेगा और दरवाजे दरवाजे जाकर के भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। आप इन स्वर्ण मुद्रिकाओं को ले लो और मेरे हाथ का बना हुआ भोजन भी कर लो। ब्राह्मण देव के मन में लालच आ गया। ब्राह्मण देव सोचने लगे, कोई बात नहीं, मेरा धर्म भले ही जाएगा, कुछ देर के लिए जाएगा, मैं जाऊंगा, गंगा स्नान कर लूंगा, पूजा पाठ कुछ दिन ज्यादा कर लूंगा, ये पाप एक दिन के भोजन करने से कोई ज्यादा पाप नहीं लगेगा। चलो मैं इन स्वर्ण मुद्रिकाओं को ले ही लेता हूं और इसके हाथ का भोजन खा लेता हूं। बोले ठीक है, आप भोजन लेकर के आओ। ब्राह्मण देव के कहने से वेश्या ने बड़ी सुंदर सी थाली में भोजन परोसा, जाकर के सामने रख दिया। ब्राह्मण देव उन स्वर्ण मुद्रिकाओं के लालच में आकर के मोह में फंस गए और जैसे ही भोजन करने को तैयार हुए, वेश्या ने हंसकर के उस हाथ को पकड़ लिया। जवाब दिया, क्या कर रहे हो, ये क्यों भोजन खा रहे हो? अरे मैं तो एक पापनी हूं, मुझ जैसी वेश्या के हाथों का आप भोजन खाओगे, आपने जो भी इस जन्म में तपस्या की है वो सारी की सारी भंग हो जाएगी बस 2 मिनट का भोजन खाने से, इसलिए आप पाप में मत पड़ो, मान जाओ मेरी बात। बोले नहीं नहीं, मुझे इन स्वर्ण मुद्रिकाओं को भी लेना है ना, इसलिए भोजन कर लेने दो। जवाब दिया, अब क्या प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हो?
उस वेश्या ने जवाब दिया, ये ही है पाप का बाप, यानी मोह, लोभ, दंड। ये जो लोभ है ना, लोभ, जो स्वर्ण मुद्रिकाओं का तुम्हें लोभ आ गया और तुम पाप करने को तैयार हो गए, यानी पाप का बाप है लोभ। ब्राह्मण देव के दिमाग में झटका लगा, उसी समय वहां से चल दिए। लोगों को जाकर के वो प्रश्न का जवाब था वो बता दिया। मित्रों, हम और आप भी यदि पाप करते हैं तो पाप करने से पहले हम लोभ करते हैं, किसी लालच में फंस जाते हैं, तब पाप हो पाता है। तो पाप का बाप लोभ है, इसलिए हमें कभी लोभ लालच नहीं करना चाहिए जिससे पाप पैदा हो सके। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, इससे पता चलता है कि ज्ञान हमें साधु संतों से ही नहीं, ज्ञानी पुरुष से ही नहीं, बल्कि एक जाति की वेश्या से भी ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान यदि हमें किसी शूद्र से भी मिलता है तो उस ज्ञान को हमें ले लेना चाहिए, कभी ठुकराना नहीं चाहिए। आइए अब लेते हैं विदा सभी भक्तों से, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।